हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारे यहाँ कई सारे पेमेंट बैंक हैं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया और एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3-4 पेमेंट बैंक चल रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इनका लाभ क्या है, इनको खुलवाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद में डिसीजन आपको लेना है कि कौन सा बैंक आपके लिए बेटर है इन तीनों में से और किस लिए आपको खुलवाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास में 3 पेमेंट बैंक के अकाउंट हैं, तीनों के अलग अलग लाभ हैं। मैं आपको तीनों के लाभ मतलब डाउन पॉइंट और अप पॉइंट दोनों बताऊंगा और आपको डिसीजन लेना होगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है, आप किस लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पेमेंट बैंक होता है वो इसलिए होता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी बैंक में गए, आपका अकाउंट खुल गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे बैंक वाले दौड़ाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाओ तो ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज होता है और उसके बाद में बैंक वाले इधर उधर बोलते हैं ये करो वो करो। तो उस सब झंझटों से बचना है तो आपको पेमेंट बैंक की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो सबसे पहले इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बताने से पहले यह भी बता दे रहा हूँ कि इन तीनों में मेरा बैंक अकाउंट है, इसलिए मैं तीनों का अलग अलग आपको बता रहा हूँ। अब आपको डिसीजन लेना है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप कहीं पे रहते हैं या अपने गांव में रहते हैं, कहीं से बाहर से पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो आपके लिए सबसे अच्छा बैंक जो है, या तो जैसे आप अगर मान लीजिए किसी शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके लिए तो कोई भी बैंक है, सब बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ग्रामीण एरिया से हैं तो आप लोगों के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक नंबर 1 है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे किसी भी रिटेलर के पास, जैसे जहाँ पे सिम कार्ड नया मिलता है एयरटेल का, वहाँ पे ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसके बाद में इसमें आपको क्वार्टरली मतलब 3 महीने में करीब 20 रुपए के आसपास एक एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा और बाकी इसमें नो मेंटेनेंस और साथ में आप लोगों को बीमा भी मिलेगा। तो ये अकाउंट आप लोगों के लिए एकदम नंबर 1 है, पैसे मंगवाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, फ़ोन पे या गूगल पे चलाने के लिए। तो आप लोग इन चीज़ों के लिए अगर करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जनसेवा केंद्र में जो खाते खुलते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक का जो ब्रांच होता है, वहाँ पे जो खाते खुलते हैं वो इन सब चीज़ों के लिए उतना कारगर नहीं होते हैं। तो आप लोगों को पेमेंट बैंक की तरफ जाना चाहिए अगर ग्रामीण एरिया से हैं और इन सब चीज़ों का मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसमें आपको मिलता ये है कि आपको क्वार्टरली 15 से 20 रुपए इसमें चार्ज देने होंगे और साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस भी थोड़ा बहुत शायद हो सकता है करना पड़े, जहाँ तक नहीं करना पड़ता, लेकिन तब भी आपको इसमें चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पर मंथ कोई भी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 20 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा, हर मंथ एक बार 50 रुपए का। तो ये हो गया एयरटेल पेमेंट बैंक का। अब बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो ये भी अकाउंट जो है वो एकदम जीरो बैंक का अकाउंट है, मतलब जीरो बैलेंस है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं करना है आपको। और उसके बाद में इसमें आपको एक रुपए या वीज़ा का डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका अकाउंट कहाँ खुलेगा, इसका अकाउंट भी आपको दिखाई देगा आपके नियरेस्ट, वहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन पे जाके चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन रिटेलर हैं जो इसका अकाउंट खोल देते हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि नहीं है आपके नियरेस्ट में, तो आपके आधार में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आपको पता ही होगा कि इस समय आप कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं घर बैठे। नहीं पता तो आप नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक में ना तो आपको एसएमएस चार्ज देना पड़ता है, ना आपको डेबिट कार्ड का कोई भी चार्ज देना होगा। ये एकदम टोटली फ्री है और अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट अकाउंट यही लगा मुझे। इसमें ना तो कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है, ना ही कोई भी चार्ज हमसे लिया जाता है। ये पूरा का पूरा जीरो बैलेंस है। साथ ही साथ इसमें हमें कई तरीके के ऑफ़र भी मिलते हैं अगर इसमें मेरा अकाउंट है तो इसमें मतलब आपको ये जान लीजिए कि इसको खुलवाने के लिए मैं आपको 100% यही को रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा इसी की तरफ जाइए। ये बैंक अकाउंट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको समय पे बहुत अच्छे अच्छे कैशबैक मिलेंगे। आप मेरा देख सकते हैं, अभी तक मुझे इससे करीब 23-24 हज़ार रुपये के आसपास कैशबैक मिल चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगा। अच्छा, अब नंबर 3 पे आता है सबसे भरोसेमंद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया बैंक है, जो कि पूरे भारत में कहीं भी खुलवा सकते हैं। ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसमें आपको क्वार्टरली एसएमएस चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 15 से 20 रुपए के आसपास प्लस जीएसटी होता है। और इसमें हमें
आपको कोई भी मतलब वो ना तो एटीएम कार्ड हो सकता है मिल जाए आपको, यूपीआई भी काम करेगा, लेकिन इसका सर्वर लगभग डाउन रहता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं गवर्नमेंटल बैंक है तो इसमें सर्वर प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी, तो वही प्रॉब्लम इसमें देखने को ज़्यादा मिलती है। और उसके बाद में आपको इसमें डेबिट कार्ड तो मिलेगा लेकिन फिजिकल नहीं मिलेगा, और पेटीएम में आपको फिजिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर मैं सबसे ज़्यादा आपसे यही कहूँगा कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। इससे आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, इसका बैंकिंग सिस्टम भी फास्ट है इन तीनों के मुकाबले, और इसमें आपको कोई भी फीस नहीं पे करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो आपको पेटीएम में खुलवाना चाहिए पेमेंट बैंक के मामले में। बाकी आपके यहाँ पे जिसकी जो सर्विस अच्छी हो वो खुलवा सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई भी डाउट है आपके मन में तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो को जानने के लिए। आगे चलते चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।